Good morning, everyone. Today I'm going to start a new chapter, Consumer's Equilibrium. In consumer equilibrium, we should know that who is a consumer. A consumer is one who buys goods and services to satisfy wants. अब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है वॉन्ट्स को, बट कोई भी गुड एंड सर्विसेज अगर वो लेगा तो कितनी लेगा, राइट? उसका सेटिस्फैक्शन को हम कैसे देखेंगे, कैसे वो मैक्सिमाइज करेगा अपने सेटिस्फैक्शन को, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर. Here we are having two approaches to study consumer behavior and consumers equilibrium. Cardinal utility approach. It is given by Professor Alfred Marshall. That's why it is also known as Marshall's utility analysis or marginal utility analysis. Marginal, additional. Another approach given by Professor Hicks is ordinal utility analysis. Approach, you can say. It is also known as indifference curve analysis or Hicksian approach because it has been given by Professor Hicks. Now, what is cardinal approach? Cardinal utility. We will first study the Marshallian approach, cardinal utility approach. इसमें क्या होता है? We can measure. Professor Alfred Marshall has given this approach, and he said that we can measure our satisfaction इन कार्डिनल नंबर्स. दैट मीन्स यूटिलिटी को हम नंबर्स में नाप सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है. यूटिलिटी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी. नाउ फर्स्ट वील स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मीन्स हमें पता है कि सेटिस्फैक्शन फेमिलियर है, टेस्ट, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें फेमिलियर हैं, तो ये एक जैसी हैं. तो यूटिलिटी भी क्या है? हमारा सेटिस्फैक्शन ही है. तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हम देख लेते हैं. यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी हमारी कितनी सेटिस्फाई कर रही है, हमारी वांट को कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? देखो, जैसे हमारे पास हम वेट को मेजर करते हैं, वी आर हैविंग द यूनिट केजी. अगर हम लोगों को लिक्विड को मेजर करना, वी आर हैविंग द यूनिट लीटर. डिस्टेंस को मेजर करना है, वी आर हैविंग द यूनिट मीटर, किलोमीटर. सो लाइकवाइज यूटिलिटी, दैट मीन्स इफ वी वांट टू मेजर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, वी आर हैविंग, दैट मीन्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द यूनिट यूटिल. और ये भी बोल दिया कि हम लोग जो हैं अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में नाप सकते हैं. तो हम कह सकते हैं हम वी आर सेटिस्फाइड बाय 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स. इस तरह से हम अपने सेटिस्फैक्शन को ले सकते हैं, राइट? आफ्टर दिस यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द टर्म्स दैट हैज बीन यूज्ड हियर. टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of the commodity. जितनी भी हम यूनिट्स ले रहे हैं, देखो जैसे लिखा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जितना भी टोटल ले रहे हैं यूनिट्स, उन सबसे जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी. बट when it comes to marginal utility, it is the additional utility. ध्यान में रखना, marginal वर्ड बार बार आएगा आपके पास, तो marginal से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. marginal means additional. marginal means additional. It is the additional unit. एक additional यूनिट खरीदने से हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिला. दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी. एक और यूनिट लिया, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, राइट? सो हियर MU इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. और क्या कह सकते हैं? MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1. ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग MU को कैलकुलेट कर सकते हैं. You can understand it with the help of this table. आइसक्रीम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया कि आइसक्रीम कंज्यूम करें. 1 आइसक्रीम कंज्यूम करने पे हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 20 का मिला, एडिशनल 20 का, क्योंकि 0 से 1 लिया, हमें 0 से 20 का सेटिस्फैक्शन हुआ. व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर यूनिट, सेकेंड यूनिट हमने ली, हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 30 का हुआ, तो एडिशनल कितना हुआ? 36 माइनस 20, तो TUN माइनस TUN माइनस 1, तो 36 माइनस 20 इट 16, राइट? देन वन मोर यूनिट वी हैव व्हाट, एक और यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमारा 46 का हुआ, तो 46 माइनस 36 इज 10. सो दिस इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट अवर मार्जिनल यूटिलिटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कर्व हियर, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा कर्व हमारा होता जा रहा है, ये हमारा कैसे कर्व बना है, 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब हमने कुछ भी बाय नहीं किया हमारा सेटिस्फैक्शन 0 है.
जैसे जैसे हमने एक एक यूनिट्स को बाय करना शुरू किया, हमारा सेटिस्फैक्शन जो है बढ़ रहा है. आप ये देखो, हमारा 20 से 36 हुआ, 36 से 46, 46 से 50, बट एक पॉइंट पे आके 50 से 50 रह गया. दैट मीन्स अब हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ा. तो इट इज़ इंक्रीजिंग इन द डिमिनिशिंग रेट, इट इज़ बिकमिंग मैक्सिमम. एंड आफ्टर दिस 50 के बाद क्या हुआ, 44. दैट मीन्स इट डिमिनिशेस. ये किसके साथ चलता है, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ. मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग. When marginal utility is decreasing, TU is increasing at diminishing rate. जो इसका diminishing rate है, इसीलिए हमारी कर्व जो बनी है वो डाउनवर्ड कॉन्केव बनी, ऐसे नहीं बनी अपवर्ड कॉन्केव. कर्व कैसे बनी, डाउनवर्ड कॉन्केव, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. When MU is 0, MU is 0, ये 0 है देखो, TU is maximum constant. And when MU becomes negative, TU is decreasing. So this is how you can understand the figure. Please read it in your book. If you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you.